दिल्ली में आज खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी और सभी बड़े नेताओं से मुलाकात हुई और जिस प्रकार से पूरे देश में एसआईआर के खिलाफ माहौल है और उसमें आखिर सरकार को झुकना पड़ा और वो संसद में इसी चर्चा करने के लिए तैयार हुए। यही बात पहले हो जाता तो 2 दिन बर्बाद नहीं होता। इसके लिए जिम्मेदार कोई है तो सरकार है। अब 2 साल पूरे भी हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार को हो गए हैं, किस तरह देख रहे हैं? आपने ट्वीट भी किया है कई मामलों को लेकर। देखिए 2 साल पूरे हुए और 2 साल पूरा होने से पहले लोग सड़कों पर उतर आए। क्या किसान, क्या व्यापारी, क्या बेरोजगार, क्या कर्मचारी, सब लोग सड़कों पे हैं और इस सरकार से अभी से लोग परेशान हो गए हैं। सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं है और ये सरकार किसी के इशारे पे चल रही है और कह सकते हैं कि ये भी पर्ची वाली सरकार है जो अहमदाबाद से आती है कि दिल्ली से आती है, तो वहीं से ये संचालित हो रहा है। सर अंबिकापुर में सर दंगा हुआ है, कुछ ग्रामीणों कोयला खदान को लेकर ग्रामीणों कोयला खदान का विरोध कर रहे थे, ग्रामीण एक्सटेंशन का विरोध कर रहे थे। आखिर जब नियमों का पालन नहीं होगा, लोगों का अधिकार का हनन होगा, उसकी जमीन छीन ली जाएगी तो गरीब आदमी करेगा क्या? यदि मुआवजा देंगे नहीं तो क्या करेगा? आखिर में वो स्थिति बन रही है। रायपुर पहले भिलाई दुर्ग में हुआ है, अब सरगुजा में हो गया है, तो लगातार इस प्रकार से आंदोलन होंगे। ये सरकार के निकम्मेपन के कारण से है। एसआईआर को लेकर राज्यसभा में चर्चा को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सवाल उठाया, विपक्ष इस पर विरोध कर रहा था कि एसआईआर पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, विपक्ष बोल रहा था और खड़गे जी ने बोला कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, महत्वपूर्ण विषय। मैं तो बोल चुका इस मामले में। सर बीजापुर में मुठभेड़ हुआ है, 3 हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, 2 घायल भी हुए हैं, 12 नक्सली मारे गए। इसको मैं उसके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, उसके परिवार के प्रति गहन दुख व्यक्त करता हूं और मृतक आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। सर प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस का और कुछ जगहों का नाम बदला है, उसको किस तरह देखते? अब वो कौन सा तीर्थ हो गया है? वो सेवा तीर्थ हम लोग जाते हैं, है ना। जितने भी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, कोई बद्री धाम जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, द्वारका जाते हैं, है ना, पुरी जाते हैं, तो वहाँ तीर्थ में जाके प्रभु के दर्शन करते हैं। तो एक नॉन बायोलॉजिकल वहाँ है तीर्थ में, और अब वो पहले ही बोल चुके मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। अब अपने आवास को उन्होंने तीर्थ घोषित कर दिया, तो तीर्थ में श्रद्धालु लोग जाके दर्शन करते हैं, चढ़ावा भी देते हैं। सवाल इस बात का है वो तीर्थ आम जनता के लिए कब खोला जाएगा और उसके दर्शन करने की व्यवस्था क्या है? कि केवल चंद मुट्ठी भर अधिकारी जाएंगे या उनके चहेते लोग जाएंगे या आम जनता के लिए उस तीर्थ को खोला जाएगा? तीर्थ में तो सब लोग जाते हैं, लाइन लगाते हैं भक्त लोग, लेकिन आजकल व्यवस्था अलग है। वीआईपी के लिए अलग व्यवस्था होता है। कुछ उसके बाद कुछ मंदिरों में कुछ पैसे देते हैं, अतिरिक्त पैसे देते हैं, तो उसका लाइन अलग होता है। जनरल का रहता है वो अलग रहता है। लेकिन ये जो तीर्थ है उसमें जनरल की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। सर राजनाथ सिंह ने नेहरू जी पे एक एलिगेशन लगाया, कहा है कि नेहरू जी ने बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सार्वजनिक धन मांगा था। अब इससे बड़े हास्यास्पद बयान क्या होगा? मंत्रिमंडल में हम लोग समझते थे कि राजनाथ सिंह जी गंभीर मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने भी हल्कापन दिखा दिया। और ये तो यदि है तथ्य तो सामने रखे, केवल समाज को बांटने का काम वो कर रहे हैं। यदि सोमनाथ बना तो प्रधानमंत्री कौन था? उसके लिए राशि किसने दी? इच्छा सरदार पटेल की थी, लेकिन प्रधानमंत्री तो पंडित नेहरू थे, उन्होंने बनवाया, उसका श्रेय नहीं दे सकते, है ना। लेकिन जहां ये नेहरू से कभी उबर नहीं पाएंगे, आज वर्तमान में क्या आ रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। आज यदि आरएसएस कार्यालय के सामने उसके पार्किंग के लिए पुराने मंदिर को तोड़ दिया जाता है, उसके बारे में राजनाथ सिंह नहीं बोलेंगे कुछ।
पुरानी बात जरूर बोलेंगे। और उसके सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के पहले क्या बोले थे वो, जो आप चाहते हो वही हमारे प्रधानमंत्री करेंगे, उसका बयान देखो। और जब अचानक सीज फायर हुआ तो राजनाथ सिंह की बोलती बंद क्यों थी भाई? वर्तमान स्थिति में बोले ना राजनाथ सिंह जी। और आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री गरिया रहे हैं लगातार, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, राजनाथ सिंह की बोलती क्यों बंद है? तो 50-60 साल पुरानी बात तो आज आप कह रहे हैं। वर्तमान स्थिति में ताला क्यों लगा हुआ है राजनाथ सिंह के? सर, रजिस्ट्री के रेट को लेकर के भी अब प्रदेश में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। फाइनेंस मिनिस्टर ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने भी अब पत्र लिख दिया। फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा? फाइनेंस मिनिस्टर लगातार अलग अलग चीजें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय इन चीजों को ऊपर नीचे करने के लिए रेट नहीं बढ़ाए गए थे, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए तमाम चीजें कह रहे हैं। सर, इसी पर एक और सवाल है। जो सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल है, उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है जमीन गाइडलाइन दर को लेकर और फैसले को जन विरोधी बताया। उन्हीं की सरकार है, वो सीधे भी मांग कर सकते थे, लेकिन चिट्ठी लिखकर क्या सैंपथी कार्ड चलना चाहते हैं? क्या वजह हो सकती है चिट्ठी लिखने की? दोनों बातें हैं। वो ये बता रहे हैं कि मैं सरकार के फैसले से असहमत हूं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सरकार में मेरी चलती नहीं है। ये दोनों बात एक साथ कह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि कलेक्टर गाइडलाइन में उस समय हम लोग बंद किए थे और 30% कमी किए थे, तो उसके कारण से रियल एस्टेट खड़ी हो गई। लोग छोटे भूखंड खरीद पा रहे थे, बेच पा रहे थे। जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो अपने सपने साकार कर पाते थे कि जमीन खरीदे, अपनी जमीन में मकान बना लेते थे। आज उन्होंने बंद कर दिया। आज तो बड़े से बड़े आदमी इस जो रेट है उसमें न खरीद पाएंगे न बेच पाएंगे। ये और बहुत बड़े लोग हैं जो भक्त, मतलब उनके आका के जो बहुत करीबी लोग हैं, शायद उनके लिए कुछ योजना लेकर आ रहे हैं।